तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है। शो पर रैंडी ओटन ने चैलेंज कर दिया है गुंथर को उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जी हम बिल्कुल सही सुना, गुंथर वर्सेस रैंडी ओटन के बीच मैच होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और इसके अलावा शो पर हमें व्हाइट सिक्स का डेब्यू मैच देखने को मिलता है जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर की तरफ से। गुंथर रिंग में आते हैं जहां पर वो अपनी तारीफों के पुल बांट देते हैं, जहां पर गुंथर ये कहते हैं कि वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीते, इतिहास के लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, लेकिन अब वो इतिहास के लॉन्गेस्ट रेनिंग वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बनेंगे। जिसके बाद एक तरह से ओपन चैलेंज दे डालते हैं गुंथर, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है रैंडी ओटन का। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, रैंडी ओटन बाहर निकल कर आते हैं जो कि कन्फ्रंट करते हैं गुंथर को। जिसके बाद रैंडी ओटन ये कहते हैं कि गुंथर तुमने मुझे हराया किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में, लेकिन तू भी ये जानता है और मैं भी ये जानता हूँ कि वो एक क्लीन विक्ट्री नहीं थी। और ट्रिपल एच ने भी इस बात को मेंशन किया था कि गुंथर ने रैंडी ओटन को क्लीन वे में नहीं हराया है, तो ऐसे में मैं डिजर्व करता हूँ कि मैं तुझे फेस करूँ बैश इन बर्लिन में तेरी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद गुंथर भी यही कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने तुम्हें क्लीन वे में नहीं हराया, लेकिन बैश इन बर्लिन में मैं तुझे क्लीन वे में हराऊंगा। और कहीं ना कहीं गुंथर भी रैंडी ओटन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के साथ हैंड शेक करते हैं और इस तरह से इनका जो प्रोमो सेगमेंट है वो हो जाता है एंड, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। और रैंडी ओटन फेस करने वाले हैं गुंथर को उनकी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए बैश इन बर्लिन 2024 में। इसके बाद हमें शेमस वर्सेस लुडविग काइसर का एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। मैच में हमें कैल्टी क्रॉस देखने को मिलता है, व्हाइट नॉइज देखने को मिलती है और साथ ही बीट ऑफ मुरास देखने को मिलते हैं शेमस की तरफ से। लेकिन रिंग साइड पर आ जाते हैं पीट डन जो कि अटैक करने की ट्राई करते हैं शेमस के ऊपर, लेकिन उसका कुछ फायदा होता है नहीं क्योंकि इन दी एंड शेमस अपना फिनिशर लगा देते हैं लुडविग काइसर के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं शेमस और हार हो जाती है लुडविग काइसर की। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं डेमियन प्रीस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। और सबसे पहली बात, डेमियन प्रीस्ट का फेस टर्न हमें देखने को मिल चुका है मंडे नाइट रो के एपिसोड पर, जहां पर वो कॉल आउट करते हैं फिन बैलर को, लेकिन फिन बैलर वहां पर नहीं आते हैं। जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट ये कहते हैं कि फिन बैलर तुम डरपोक हो, पहले तो तुमने मुझे मैच कोस्ट करवा दिया लेकिन अब तुम डर रहे हो मेरा सामना करने के लिए। जिसके बाद टाइटल स्क्रीन पर फिन बैलर आ जाते हैं जहां पर फिन बैलर ये कहते हैं कि मैंने जो कुछ किया वो तेरी वजह से ही किया, क्योंकि जब तू चैंपियन बन गया तू पूरी तरह से बदल गया और तेरी वजह से मैं कई बार चैंपियन बनते बनते रह गया, तो ऐसे में मुझे ये करना पड़ा। और जहां तक बात रही तेरे साथ मैच रसल करने की, तो आज मैं तुझे फेस नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जजमेंट डे की टीम और जेडी मैकडोना तुझे हैंडल करेंगे। और लिव मॉर्गन ने भी ज्वाइन कर लिया है जजमेंट डे की टीम को, यानी कि रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को बाहर करके फिन बैलर बन गए हैं न्यू लीडर जजमेंट डे की टीम के। जिसके बाद फिन बैलर को मारने के लिए बैक स्टेज पर चले जाते हैं डेमियन प्रीस्ट। तो ऐसे करके हमें एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट की तरफ से। इसके बाद हमें लारा वेल्केरिया और शेना बेजलर के बीच भी मैच देखने को मिलता है। ज्यादा लंबा ये मैच चला है नहीं क्योंकि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है, क्योंकि सोनिया डेविल अटैक कर देती
देती हैं लारा वेलकेरिया के ऊपर, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल की टीम भी वहां पर आ जाती है जो कि मार कर भगा देती है सोनिया डेविल, जोई स्टार को और शेना बेजलर को, और रिंग में स्टैंड होल्ड करती हैं डैमेज कंट्रोल की टीम। लेकिन इसके बाद हमें बेस्ट इन दी वर्ल्ड CM पंक देखने को मिलते हैं। CM पंक रिंग में आते हैं जहां पर CM पंक ये कहते हैं कि भले ही मैं समर स्लैम 2024 में हार गया, लेकिन एक नई शुरुआत हो चुकी है मेरे लिए, जहां पर मैं सभी को गलत प्रूफ करूंगा और बताऊंगा कि मैं एक्चुअली में कौन हूं। जिसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी अभी भी पंगेबाजी है ड्रू मैकिंटायर के साथ। जिसके बाद CM पंक ड्रू मैकिंटायर को कॉल आउट करते हैं, लेकिन वहां से निकल कर आते हैं सेथ रोलिंस वहां पर आते हैं जो कि पूरी तरह से तैयार थे CM पंक के साथ भिड़ने के लिए, और CM पंक भी तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों के बीच हमें मारा मारी देखने को मिलने ही वाली थी, लेकिन तभी क्राउड के बीच में से ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, जहां पर ड्रू मैकिंटायर CM पंक को टारगेट करते हैं और वो यही कहते हैं कि मैंने तुझे हरा दिया समर स्लैम 2024 में, और सेथ रोलिंस ने भी अपना काम बहुत ही अच्छा किया, तो ऐसे में तुझे मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर CM पंक का ब्रेसलेट दिखा देते हैं CM पंक को, जिसके बाद CM पंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मारने के लिए जाते हैं ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं और CM पंक पीछा करते हैं ड्रू मैकिंटायर का, और रिंग में खड़े होते हैं सेथ रोलिंस और पीछे से अटैक हो जाता है सेथ रोलिंस के ऊपर ब्रॉन्सन रीड की तरफ से, और ब्रॉन्सन रीड ने पूरी तरह से बजा डाला सेथ रोलिंस को और ब्रूटल वे में अटैक किया, क्योंकि सबसे पहले तो 2 सोनटम बॉम्ब लगाए ब्रॉन्सन रीड ने, जिसके बाद 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बार अपना फिनिशर सुनामी लगा दिया सेथ रोलिंस के ऊपर, और सेथ रोलिंस के मुंह से ब्लड भी आ जाता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड सेथ रोलिंस को। जिसके बाद WWE की ऑफिशियल टीम आती है ब्रॉन्सन रीड को रोकने के लिए, और सेथ रोलिंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रॉन्सन रीड ने, और इन दी एंड स्टैंड होल्ड करते हैं ब्रॉन्सन रीड रिंग के बीचों बीच। इसके बाद हमें ऑथर ऑफ पेन वर्सेस न्यू डे के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन रिंग साइड पर कैरिन क्रॉस होते हैं जो कि लगातार डिस्ट्रैक्ट करते हैं न्यू डे को। जिसके बाद हमें इस मैच में डेब्यू देखने को मिलता है NXT तरफ से ओसेटी जोनस का, जो कि अटैक कर देते हैं कैरियन क्रॉस के ऊपर, और इसी का फायदा उठाते हैं न्यू डे और वो रोल अप करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद ओसेटी जोनस पूरी तरह से बजा डालते हैं कैरियन क्रॉस और ऑथर ऑफ पेन को, और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं ओसेटी जोनस न्यू डे के साथ। इसके बाद हमें मिज और R-Truth का भी टैग टीम मैच देखने को मिलता है ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी के साथ। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें जॉन सीना की झलकियां देखने को मिलती है R-Truth की तरफ से, लेकिन यही महंगा पड़ गया R-Truth और मिज को, जब R-Truth डबल A लगा देते हैं ग्रेसन वॉलर के ऊपर, लेकिन वो मिज को भी जाकर लग जाता है, और इसी का फायदा उठाते हैं ऑस्टिन थ्यूरी, जो कि पीछे से आके अपना फिनिशर लगा देते हैं R-Truth के ऊपर और पिन करके इस मैच में हरा देते हैं मिज और R-Truth को, और विक्ट्री हो जाती है ऑस्टिन थ्यूरी और ग्रेसन वॉलर की। लेकिन इसके बाद हमें डेमिन प्रीस्ट वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें पूरी तरह से तबाही देखने को मिलती है डेमिन प्रीस्ट की तरफ से, और वो उठा के पटकते हैं जेडी मैकडोना को, रिंग के बाहर भी रिंग के बीचों बीच भी, और पूरी तरह से जेडी मैकडोना को डिस्ट्रॉय कर दिया डेमिन प्रीस्ट में, और इस मैच में विक्ट्री होने ही वाली थी डेमिन प्रीस्ट की। लेकिन तभी
फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो यानी कि पूरी की पूरी जजमेंट डे की टीम वहां पर आ जाती है, जो कि अटैक कर देती है डेमन प्रीस्ट के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी डेमन प्रीस्ट सभी को ठिकाने लगा देते हैं और रेजर ऑफ एज लगाने की ट्राई करते हैं फिन बैलर के ऊपर, लेकिन पीछे से आकर लिव मॉर्गन सेव करती हैं डेमन प्रीस्ट को, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन दोनों ही मिलकर मारते हैं डेमन प्रीस्ट को, जिसके बाद रिया रिप्ली वहां पर आ जाती हैं और पूरी की पूरी जजमेंट डे की टीम को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन लिव मॉर्गन रिया रिप्ली के हाथ चढ़ जाती हैं और रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को 2 बार रिंग पोस्ट पर दे मारती हैं, पावर बॉम्ब लगाने की ट्राई करती हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो बचा लेते हैं लिव मॉर्गन को। लेकिन रिंग में होते हैं जेडी मैकडोना, जो कि पूरी तरह से पील जाते हैं रिया रिप्ली और डेमन प्रीस्ट के हाथों से, और एक बहुत ही शानदार हमें साउथ ऑफ हेवन देखने को मिलता है डेमन प्रीस्ट की तरफ से, और हमें एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट भी देखने को मिला डेमन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के बीच, जिसको देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। दोनों ने ही एक दूसरे को गले लगाया और सही में इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज्यादा मजा आया डेमन प्रीस्ट और रिया रिप्ली को देखकर। और इन दी एंड रिंग में स्टैंड टॉल भी किया डेमन प्रीस्ट और रिया रिप्ली ने। इसके बाद हमें इयो स्काई वर्सेस सोनिया डेविल के बीच मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा और ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। इन दी एंड इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है इयो स्काई की, जब इयो स्काई अपना फिनिशर मून शॉट लगा देती है सोनिया डेविल के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं इयो स्काई। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें व्हाइट 6 वर्सेस क्रीड ब्रदर्स और चैड केबल के बीच एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि डेब्यू मैच था व्हाइट 6 का। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट 6 की एंट्रेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमें रॉकिंग चेयर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर लालटेन होता है, जिसके बाद अंकल हाउडी आते हैं, साथ में पूरी की पूरी व्हाइट 6 की टीम होती है और पूरी तरह से जो WWE क्राउड है वो फटे जाता है व्हाइट 6 की एंट्री पर, क्योंकि ब्रे व्हाइट के म्यूजिक पर ही एंट्री मारी व्हाइट 6 ने, और ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद ब्रे व्हाइट ही मैच रेसल करने के लिए आ रहे हैं। बात करें इस मैच के बारे में तो रिंग साइड पर रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठकर इस मैच को देखते हैं अंकल हाउडी, और मैच में हमें पूरी तरह से जो डोमिनेशन है वो देखने को मिलती है डेक्स्टर लूमिस, जोए गेसी और एरिक रोवन की तरफ से, और जो मैच में विक्ट्री है वो भी व्हाइट 6 की होती है, जब सबसे पहले एरिक रोवन पावर स्लैम लगा देते हैं चैड केबल के ऊपर, और इसके बाद डेक्स्टर लूमिस अपना जो फिनिशर है फ्लैश मार के पिन कर देते हैं चैड केबल को, और इस तरह से जो विक्ट्री है वो हो जाती है व्हाइट 6 की। जिसके बाद सिस्टर एबिगेल यानी कि निक्की क्रॉस और अंकल हाउडी भी रिंग में आते हैं और हमें स्टैंड टॉल देखने को मिलता है पूरी की पूरी व्हाइट 6 का, और सही में ये मैच हमें सालों साल तक याद रहेगा, क्योंकि इस मैच से इमोशन जुड़े हैं हम WWE फैंस के और इमोशन जुड़े हैं ब्रे व्हाइट के, और सही में बहुत ही ज्यादा कमाल का ये मैच था और बहुत ही ज्यादा कमाल का था मंडे नाइट रो का एपिसोड। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।